संगीता और आप देख रहे हैं R7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, गरीब व बेसहारा लोगों को धमकाकर जमीन का बैनामा कराने की कर रहे कोशिश। पूरा मामला रामपुर के मिलक तहसील ग्राम तिरहा का है, जहां पर पीड़ित परिवार ने मीडिया का सहारा लेकर प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। श्रीमती रामप्यारी पति करण सिंह ने कुछ समय पहले पैसों की जरूरत होने के बावजूद अपनी 8 बीघा जमीन को खाते नगरिया के दाऊ और सब्बू के हाथ सौदा किया था। दाऊ और सब्बू ने नरेंद्र सिंह गंगवार के हाथ जमीन का सौदा कर दिया, जो कि बयाने के 4,80,000 हमें दिए गए थे। 7 महीने के बाद हमसे जबरदस्ती कर दिया। बयाने के 4,80,000 वापस मांग रहे हैं, जो कि इनके पैसे की डेट निकल गई है। अब यह दबंग किस्म के लोग हमसे 1 बीघा जमीन मांग रहे हैं, जो कि हम नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर हमने कई बार प्रशासन को तहरीर देकर अवगत कराया, लेकिन अभी तक प्रशासन से कोई भी आश्वासन नहीं मिला और नरेंद्र सिंह व पत्नी दीक्षा गंगवार हमें पुलिस प्रशासन से बार बार प्रताड़ित करा रही हैं और हमें धमका कर जमीन को हड़पने की कोशिश करने में लगी हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हमारी 8 बीघा जमीन का सौदा पूरा हो और हमें 8 बीघा जमीन का पैसा मिलना चाहिए। हम लोग बयाना वापस करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही परेशान है और ये लोग हमें बार बार धमका रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। R7 न्यूज के लिए रामपुर से हमारे संवाददाता सत्यवीर सागर की रिपोर्ट। क्या नाम है? डोरीलाल। डोरीलाल जी, क्या मामला हुआ है जमीन को लेकर? जमीन बेची थी। जमीन बेची है, तो अब वो लोग क्या चाहते हैं आपसे? पैसा मांग रहे हैं। पैसा मांग रहे हैं, तो मतलब कितने बीघे की ज़मीन का बैनामा मतलब करने के लिए उन्होंने आपने जो बेचा था? हाँ, तो 8 बीघे ज़मीन का सौदा हुआ था। सौदा हुआ था, तो अब वो क्या कह रहे हैं लोग? वो कह रहे हैं हम लेंगे नहीं, 1 बीघा मांग रहे हैं। 1 बीघा मांग रहे हैं, तो आप लोग देना नहीं चाहते? नहीं, 1 बीघा क्यों देंगे, हम तो सब देंगे, सबका पैसा लिया। सबका पैसा लिया है? हाँ, 5 लाख रुपये बयाने आया है, वही बयान आया 5 लाख रुपये बयान। तो अब मतलब जैसे आप देना नहीं चाह रहे हैं, तो वो किस तरह के कदम उठा रहे हैं? अरे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बार बार बहुत बुरी तरीके से, मतलब दिक्कत आ रही है हमारे लिए। और कल हमारे लिए चौकी बुलाया था उन लोगों ने, जब हमने रामपुर एप्लीकेशन दी थी, तब वहाँ से मतलब यहाँ पे तहसील में आई थी। यहाँ पे पहले तो कोई सुन नहीं रहा था, अब सुन रहे हैं। तो कल आए थे यहाँ पे 2 लोग बुलाने के लिए, तो हम वहाँ पे गए थे चौकी में, तो हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया। मतलब जो चेयरमैन नहीं है वो बोल रही थी और जो चेयरमैन साहब वो बोल रहे थे, दोनों लोग बोल रहे थे, हमारी बोलने की नौबत नहीं आ रही थी। और मैंने ये बोल दिया कि नहीं तो आपको नहीं, आपकी कोई ज़मीन है, ना ही आपका कोई पैसा है हमारे पास। जो पैसा था उसकी डेट निकल गई, तो तुरंत ही ये बोल रही थी कि चाट मारो इसके। और उसने जो मतलब वहाँ पर पुलिस वाला था, उसने हाँ ज़बरदस्ती उसने मेरे को पकड़ लिया, बोले थे इसे मिलक भेजो जल्दी से फटाफट। तो मैं घबरा गया, फिर मेरे को डर लग रहा था। वहाँ पे बहुत पुलिस वाले थे, वहाँ पे मेले की बात है, मेले की चौकी में हमारे लिए ले जाया गया। और वहाँ पे चेयरमैन साहब थे और उनके 2 लड़के उनके साथ में आए थे गाड़ी में बैठकर। दबंगीगिरी, फुल दबंगीगिरी दिखा रहे थे कल। तो वो सारे पुलिस वाले उन्हीं की कह रहे थे, हमारी कोई नहीं बोल रहा था। ये बोल रहे थे या तो पैसे दे दो या 1 बीघा ज़मीन दे दो इन्हें। तो हमने कहा नहीं तो साहब हमारे पास पैसे हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी बहन एक शादी के लिए रह गई, हमारी चाची के बच्चे उनकी शादी करेंगे, हम लड़कियाँ हैं। तो भी मतलब वो ये बोल रहे थे, मैं कसम खा रहा हूँ मंदिर की, मैं तुमसे पैसे लेकर ही मांगूंगा या 1 बीघा ज़मीन लूँगा। तो वो उनकी मैडम बोल रही थी दीक्षा गंगवार जी कि हम उसमें अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं 2-4 दिन में उसमें बिल्डिंग बना के खड़ी कर दूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम भरोसा। कहाँ से हैं? तिरहा से हैं। अच्छा, क्या मामला है? ज़मीन का है। अच्छा, हमने ज़मीन बेची थी 27 अप्रैल को सन 2021 में बयाना लिया था हमने। अच्छा, किसके हाथ बेची थी आपने? हमने खाते वाले दलाल के दाऊ और सब्बू के नाम से जी। उनने ली थी हमारी ज़मीन। उनने चेयरमैन का हाथ बेच दी, नगर पालिका चेयरमैन का हाथ, बीजेपी के लीडर हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो उसमें 7 महीने की डेट पड़ी और उनकी डेट अक्टूबर में ख़त्म होगी, 21 मई। उसके बाद में अब वो कह रहे हैं ना हम ज़मीन लेंगे,
हमारा पैसा हमें वापस चाहिए बयाने का, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन लहन है कि नाला है कि खंबा है ये कह रहे हैं। हमने कागज़ बेचा था, हमारे बाप की ज़मीन थी, हमारी कोई ज़मीन नहीं थी। हमने अपनी दादलाई ज़मीन बेची है, हमें नहीं मालूम वो अच्छी है बुरी, हमने तो कागज़ बेचा है। अब वो ना हमारा बैनामा नहीं कराना चाह रहे हैं, हमें पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, और उन्हें 5 लाख रुपए में हमारी ज़मीन पर बदमाशी तौर पे गुंडागर्दी में जो है कब्जा करना चाह रहे हैं। उस पर ईंटें डाल दी उन्होंने 2000। तो वो ज़मीन कितने बीघा है लगभग आप? वो ज़मीन 8 बीघा है और उसमें हम 3 हिस्सेदार हैं। अच्छा, 8 बीघा 3 हिस्सेदार हैं। हाँ, राम भरोसे हिस्सेदार हैं उसमें पहले, दूसरे नंबर पर डोरीलाल हिस्सेदार है, तीसरे नंबर पर करण हिस्सेदार हैं। उनकी पत्नी रही, वो स्वर्गवास हो चुके जी जी, यानी वो मृतक हो चुके करण। जी। उनकी पत्नी और उनके बच्चे मालिक उस ज़मीन के। तो हम ये चाहते हैं कि उस ज़मीन पर से गुंडागिरी की जो ईंटें डाल दी वो ईंटें हट जाना चाहिए। हमारा उनका कोई वास्ता नहीं है, उनकी डेट खत्म होगी, ना हम पैसे दे सकते ना हमारी स्थिति पैसे देने की है। हमारे 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, मौत के घाट उतरे जा रहे थे, 2 लोग ख़त्म भी हो गए और बाकी हम लोग सब जख्मी बैठे हैं। डोरी लाल भी जख्मी है, उनकी हंसली टूट गई, एक गाय का बक्का उतरा हुआ है, हम लोग सब जख्मी हैं। फिर भी पैसे की हमें जरूरत है और नहीं वो पैसा दे रहे हैं ना बैनामा करा आपकी रहे जो हैं। ज़मीन है वो लगभग कितने रुपए बीघा की है? वो इतने रुपए बीघा की है कि 5,80,000 में हमने बेची थी वो ज़मीन जी, इनके हाथ। 1 बीघा 1 बीघा बेची थी 1 बीघा जी उसकी सौदा हुई थी 48,40,000 में जी, सभी की। सभी की। ठीक है उन्होंने 5 लाख रुपए हमें बयाने में दे दिए थे, खाली स्टाम्प पे लिखा ली थी उन्होंने। जी।